मुसरत जमशेद चीमा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तो कल के बारे में भी बताइएगा, आपके घर में भी लोग आए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करे हैं आप लोग, जिस तरीके से आप रिटेलिएट करे हैं। सियासी जमातें ऐसी नहीं करती। पीडीएम का यही बयानिया है, इंटरिम गवर्नमेंट का भी यही बयानिया है, और इस वक्त तो ये इजलास हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि मजीद सख्ती की जाए पीटीआई के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीहा। फरीहा, इनका मतलब यह है कि जब हमें सीधी गोलियां मारी जाएं, तो जब माओं बहनों को गोलियां मारी जाएं तो कोई बेटा आगे आके खड़ा होकर उनको प्रोटेक्ट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरे घर में जिस तरह से धावा बोला गया, फरीहा, मेरी छोटी सिस्टर और मेरे दो बेटे, एक की उम्र 9 साल और एक की 10 साल है, वो घर पे थे और 7 मुलाजमीन थे, घर का स्टाफ था। बारहा वो पूछती रही कि आपके पास सर्च वारंट है, अरेस्ट के वारंट है? इनके पास कुछ भी नहीं था। ये बाहर से पुलिस ये कह रही थी कि जी हम तो इनसे मुआहदा साइन करने आए हैं कि किसी किस्म के जलाओ घराव का हिस्सा नहीं बनेगी। वो तो मैं पहले भी नहीं हूं। खैर, किस्सा मुख्तसर, मजीद नफरी बुलाई गई और 2 बजे ये मेरे घर पे रेड करते हैं और सुबह 4:30 पौने 5 बजे तक ये घर पे मौजूद रहते हैं। मेरे गेट फैलांगा गया, उसके बाद दीवारें फलांग के ये मेरे किचन की खिड़की तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं और फिर आके खुद मेन डोर खोलते हैं। इसकी सारी फुटेजेस मेरे ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौजूद हैं। फिर इन्होंने जब मेरी बहन ने इनको वॉलंटियर किया कि ठीक है आप आ गए हैं तो आप पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं, मेरी बहन और बहनोई घर पे मौजूद नहीं है। फरीहा, मेरे बच्चों के रूम में ये वेपन्स के साथ जाके तलाशी लेने का मतलब क्या है? जबकि उनको कहा कि बच्चे छोटे, आप चाहे सारे चले जाओ, जिनके पास गन्स हैं वो अंदर मत जाएं। फिर इन्होंने हमारे एक एक कमरा, वॉशरूम, सब कुछ इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे, मास्टर बेड तो नीचे है, ऊपर वाले फ्लोर का मेरा गेस्ट बेड, उसका दरवाजा तोड़ा, मेरी नीस को हरास किया और उसे कहा कि हम आपको मारेंगे, आपको आप फोन छीनने की कोशिश की, उसने खुद को लॉक कर लिया। इन्होंने वो दरवाजा तोड़ा। फिर इन्होंने मेरी स्टडी का दरवाजा तोड़ा और हमारे जो सीसीटीवी कैमरास थे उनका जो सिस्टम था वो साथ ले गए, कैमरे साथ ले गए और हमारे और कुछ गैजेट्स थे जो इन्होंने तोड़े। मेरी पिक्चर लाइट्स तोड़ दी। जाहिलों को ये नहीं पता था कि ये कैमरे नहीं है, ये पिक्चर्स के लिए लाइट्स हैं। और इसी तरह मतलब तोड़ फोड़, ये बेसिकली तरीका है हमें डराने धमकाने का, हमारे घरों पे हमला करने का। पहले इन्हें जैसे चेयरमैन साहब के घर के ऊपर गेट तोड़ा। कौन सा मुल्क और आइन इस चीज की इजाजत देता है? इस वक्त फरीहा हम लॉ ऑफ जंगल को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी चादर दीवारी के हवाले से यकीनन मुजम्मत है, लेकिन सवाल ये कि जिस किस्म का एग्रेसिव रिटेलिएशन हम देख रहे हैं वर्कर्स की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, आप देख लीजिए आज जो चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा, दीगर जगह पे कहा, मरियम नवाज शरीफ ने एक वीडियो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि इन वीडियोस को देखने के बाद इट्स हार्ड टू इग्नोर द ट्रूथ, दीज आर नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जिस किस्म की अग्रेसिवनेस दिखाई जा रही है वो आम पॉलिटिकल वर्कर नहीं दिखाता। मुसरत साहिबा। फरीहा मेरी जान, इन्होंने ये मुझे ये बताइए नकवी क्या चाहता है कि अब ये हमारे ऊपर एटम बम चलाएगा? सीधी गोलियां इसने चला ली, शेलिंग, बदतरीन एक्सपायर्ड शेल इन्होंने खान साहब के घर तक को नहीं बख्शा, इन्होंने हमारे बेडरूम्स तक को नहीं बख्शा। उसके बाद इन्होंने वाटर कैनन के अंदर एसिड मिला के इन्होंने हमारे ऊपर वो जुल्म किया। अब सिर्फ गोलियां सीधी चल गई या बॉम्ब नहीं चला, वो चला लें। अभी जो धमकियां जो आज ये दे रहे थे, फिर इनको जगह नहीं मिलनी, क्योंकि ये हमारे जिले शाह के कत्ल से इनके हाथ रंगे हैं। और जिस तरह से खान साहब को बार बार असैसिनेशन की उनकी अटेम्प्ट जारी है, अभी वो सिलसिला नहीं रुका। मुझे ये अर्ज करो, मैं अर्ज करती हूँ, बाअदब आपसे पूछती हूँ, जब मेरे घर के ऊपर धावा बोला जाए, जब हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई जाएं, क्या कोई दुनिया का आइन सेल्फ डिफेंस की इजाजत देता है या नहीं? स्टेट के आगे तो हथियार नहीं उठाए जा सकते। पुरानी स्टेट जहां गलत करी है स्टेट को बताएंगे, लेकिन उसके आगे रिटेलिएशन एक आम आदमी नहीं कर सकता। सुने फरीहा, पुरानी गली सड़ी गाड़ियां जला के नहरों में फेंकवा के
तो वो एक मलका, झूठों की मलका ये समझती है कि वो हमें कलअदम करार दे देगी। यहाँ पे तो टीएलपी जैसी जमात को कोई कलअदम करार नहीं दे सका, जिसके चंद काउंसलर्स भी नहीं है इस मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ की हमारी स्ट्रगल है, आइन की बालादस्ती के लिए हम ये सारी सोबतें सह रहे हैं। लिहाजा ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी कौम किसी को बख्शने वाली नहीं है। दोबारा सुन लें, यहाँ पे हमारे दुपट्टे सरों से छीने गए, हमारी कारकुनान को तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी में बैठी हुई चीखें आपने भी सुनी होंगी, वीडियो देखी होंगी। बदतरीन मार्शल लॉज के जमाने में भी, उस जमाने में भी नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के घर का गेट या दीवारें नहीं तोड़ी गई थी, जिया ने नहीं तोड़ी थी, जो आज हो रहे। राइट, खान साहब तो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये हमला किया गया। मेरा ये मानना है कि सियासी जमातें इस तरह से नहीं करती अगर वो सियासी हों, क्योंकि इनको कलअदम करार दिया अवाम ने, उसका बदला ये हमें कलअदम करार दे के ले लेंगे तो करके देख लें। जहां जो जोर आजमाया है उसके नतीजे इन्होंने देख लिए, कुछ और भी करके देख लें। अगर इजाजत है, इस्लामाबाद पुलिस की कुछ ट्वीट्स में दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जलाओ घेराव करने वाले 198 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस टीमें छापे मारी हैं। वकूआ में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को कैमरों की मदद से शनाख्त का अमल भी जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर थाना CTD और गोलरा में मुकदमा दर्ज किए हैं। मुजाहिरों में शामिल शरपसंदों के पथराव जलाओ घेराव से पुलिस के तकरीबन 58 अफसरान जख्मी हुए हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास बुलाया, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था। उसमें जो अभी तक इतलात आई हैं वो ये कह रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत सियासी और कौमी सलामती के अमूर पर जो ये इजलास हुआ है, इसमें हसास इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। और हमारे साथ ही बैठे हुए हैं राना एहसान अफजल, हमें मजीद बता देंगे। सर, कल से शदीद क्रैकडाउन जारी है। यस, स्टेट की रेट को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है PTI के वर्कर्स को, ये वाकई हमने कभी नहीं देखा। इस कदर सख्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो जिस तरह ये बता रही हैं मुसर्रत साहिबा, ये इनके घर में किया गया है, तो किसी के घर में नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास सर्च वारंट था, अगर सर्च वारंट था तो फिर कोई चीज डैमेज नहीं करनी चाहिए और एक दायरा कार के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ फैक्ट्स में करेक्ट करना चाहता हूँ कि कोई गोलियां जो हैं वो डायरेक्ट नहीं मारी गई, कोई वेपन नहीं इस्तेमाल, रबर बुलेट्स भी नहीं इस्तेमाल की गई। तो ये बिल्कुल झूठ है कि गोलियां जो हैं वो डायरेक्ट मारी गई। हाँ, 15 से 20 अहलकार गए थे अदालत के अहकामात पूरे करने के लिए। उसके नतीजे में PTI हमला आवर हो गई, पुलिस पे पथराव किया। यास्मीन राशिद ने आइडेंटिफाई किया कि जो PTI के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। वीडियोज आ गई, पूरी कौम ने देखा। तैयार हैं। लेट्स बी फेयर टू हर, जो ऑडियो लीक में बात हुई, उन्होंने कहा वो फेंक देंगे आगे से। नहीं, उन्होंने कहा फेंकने के लिए तैयार है, तो कौम ने वो वीडियोस देखी जहां पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियां जला दी गई। तो मैं समझता हूं कि ये एक पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा गया कि पुलिस के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। यास्मीन राशिद साहब वो बात कर रही है कि ये रुकना चाहिए, लेकिन PTI वाले कॉल दे रहे हैं अपने वर्कर्स को कि आप पहुंचो और ये लड़ाई लड़ो, ताकि जिले शाह जैसा इंसिडेंट हो जाए, ताकि दर्जनों जिले शाह बन जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई नहीं, लेकिन जिले शाह का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। नहीं, जिले शाह का आप उसके माँ बाप की बात सुने कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं।